अभी यहां पे और एक अंतराल हुआ है। यूहन्ना जो है, यूहन्ना रुक गया क्योंकि कुछ बातें वो हमें बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि ये जो क्लेश काल जो है, ये पीड़ाओं का जो समय है, उसमें कौन कौन है, कौन से मुख्य पात्र है, वो हमें बताना चाहता है। पहला पात्र हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12, 1 और 2। हम प्रकाशित 12 में है, 10 और बाकी है। तब स्वर्ग में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री, सूर्य जिसका वस्त्र, चंद्रमा जिसके चरणों के नीचे तथा जिसके सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। अभी यहां पे जो है ये स्त्री जो है, ये इज़राइल का देश को दर्शाती है। ये इज़राइल देश के बारे में है। तो पहला पात्र होगा इज़राइल देश। दूसरा देखते हैं प्रकाशित 12, और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो दूसरा पात्र है, वो है शैतान। प्रकाशित वाक्य जो है शैतान को अजगर कहा है। तो जहां पे अजगर आता है प्रकाशित वाक्य में, वो शैतान के बारे में है, जो सांप, पुराना सांप कहा है। आइए हम आगे पढ़ते। तीसरा पात्र कौन है? वो है प्रकाशित वाक्य 13, 1। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट है और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। अभी ये कौन है? किसके बारे में यहां पे लिखा है? ये है ईसा विरोधी। तो ईसा विरोधी को कहा जाता है पशु। और यहां पे लिखा है कि उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे गए। तो वो सिर्फ परमेश्वर की निंदा करता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं और कौन से पात्र है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। अभी यहां पे और एक पशु का जो है यहां पे नाम आया है। तो और एक पशु यानी कौन? वो है झूठा नबी। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों में से उसके पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसता था। यह है झूठा नबी। तो वो भी एक पात्र है। और उन चिन्हों के कारण जिन्होंने उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वाले को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता है कि पशु के तलवार लगी थी, वो जी गया, उसकी मूरत बनाओ। भाइयों बहनों, जैसे मैंने कहा कि ये जो ईसा विरोधी जो है वो मसीह की नकल करता है। तो यहां पे भी ऐसे ही हुआ। वो जो है वो यहां पे वो मर जाता है और वापस वो जी उठता है लोगों के सामने, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अभी ये झूठा नबी कहता है कि उसकी मूरत बनाओ और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगी। जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तो जो पूजा नहीं करेंगे ईसा विरोधी की मूरत की, उन्हें मार दिया जाएगा। और उनसे छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, जिसको कहा जाता है मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप। जिसके पास ये छाप नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता है। वो चीजों को बेच नहीं सकता है, चीजों को खरीद नहीं सकता है। अभी क्लेश काल के 3.5 साल जो है वो खत्म हो गए। और जैसे मैंने कहा कि और एक घटना जो होने वाली है उसको कहा जाता है विनाशकारी
घृणित वस्तु, इंग्लिश में उसको कहा जाता है एबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। और इसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दी गई थी मत्ती में। हम पढ़ेंगे मत्ती 24:15। इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता डैनियल ने की थी, पवित्र स्थानों में खड़ा देखो, पाठक ध्यान दे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, वो हर एक तथाकथित ईश्वर या आराधना योग्य वस्तु का विरोध करता तथा अपने आप को इन सबके ऊपर करता है कि स्वयं को परमेश्वर बताते हुए परमेश्वर के मंदिर में ऊंचे आसन पर जा बैठे। अभी देखो यहां पे क्या हुआ, कौन सी यह घटना है जिसको कहा जाता है विनाशकारी घृणित वस्तु। अभी ये जो ईसा विरोधी जो है, जैसे मैंने कहा कि यहूदी लोगों को जो है वो जो है उनको कहेगा कि मैं ही यीशु मसीह हूं, मैं आपको जो है मैं आपको शांति दूंगा। तो ये जो लोग जो है उन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया। पहले 3.5 साल तो वो ठीक रहा उनके साथ, मगर बाद में क्या हुआ कि जो मंदिर जो है, पवित्र मंदिर जो है, उसमें वो जा बैठा और कहा उसने कि मैं ही परमेश्वर हूं, आप मेरी ही स्तुति करना। ये उसने यहूदी लोगों को कहा। तो यही है विनाशकारी घृणित वस्तु, क्योंकि वो जो है पवित्र स्थान पे खड़ा हो गया ईसा विरोधी। अभी इसके